हेलो एवरीवन, आज हम फारसी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आई होप आपको पसंद आएगी। उसके लिए हमें 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास ये 4 फोल्ड किया हुआ 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको अच्छे से प्रेस से क्रीज करके अच्छे से जमा लेना है, इसे प्रेस से। जितने अच्छे से कपड़ा सेट होगा हमारी फिनिशिंग तभी इतने अच्छे से आ पाएगी स्टिचिंग में और कटिंग में भी। हमें कोई भी कपड़ा हो तो पहले काटने से पहले अच्छे से प्रेस ज़रूर कर लेनी चाहिए उस पर। सबसे पहले हमें कपड़े के ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। और फिर हमें हमारी तैयार लेंथ कपड़े के ऊपर निशान लगा लेना है। कपड़े के ऊपर हमारी सलवार की तैयार लेंथ है 38, तो 38 को बेल्ट में से 5 माइनस करते हुए हमें 38 पे निशान लगा लेंगे और 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बढ़ाते हुए हम 39 पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी लेंथ साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगा लेना है और ऊपर 5 इंच बेल्ट का कपड़ा का माइनस कर देना है। और नीचे से भी हम जैसे यहाँ से लेंथ के निशान लग चुका है, अब नीचे से हम इस कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। और अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। आसन के निशान के लिए हमें क्या करना होता है, हिप के 4th साइज हिप के अकॉर्डिंग हिप का 4th साइज निकालना होता है। तो हम यहाँ पे 49 पे निशान लगाएंगे। और फारसी सलवार के पोंचे की लेंथ विड्थ तो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम यहाँ पे 10 इंच का निशान यहाँ पे नीचे बॉटम पोंचे के लिए लगा लेंगे। और अब इस फिटिंग पट्टी की मदद से हम इस पे निशान लगा लेंगे। ऊपर 10 इंच से इसको मिला देंगे। इस कपड़े का पन्ना छोटा था तो हमें इसमें आसन मैनी डालने के लिए तैयार रेडी कपड़े का हाफ कर लेना है। ये 17.5 के करीब हमारा कपड़ा आ रहा है, तो इधर से 10 इंच पे मार्क करते हुए इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे और फिर इसको वो 17.5 पे उधर से मिला लेंगे। यहाँ से ऐसे मिला के इसको फिर इसको काट लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सलवार में अच्छे से चुन्नट आएंगे और खुली सलवार बनेगी। फारसी सलवार वैसे भी बहुत ही कंफर्टेबल होती है, वो लूज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस कपड़े को हम उल्टा करके इस कपड़े को थोड़ा दबा के इसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा आधा इंच का मार्जिन ऊपर रखते हुए इसके। और फिर स्केल पट्टी से ही हम इसको ऐसे इसमें फिटिंग डाल देंगे। और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट देंगे नीचे तक, जहाँ से 10 इंच का हमने निशान लगाया वहाँ तक हम इसको अच्छे से कटिंग कर देंगे। और ये हमारी सलवार कट के तैयार होगी, सलवार कट चुकी है। अब क्या करना है कि इसमें जो उस साइड से 10 इंच नापते हुए हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है, नीचे करना है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि हमारे गोड्डे पे जो पोंचा होता है, जैसे पोंचे पे नीचे झुकेगा नहीं, वो इसकी फिटिंग अच्छे से खड़ा सलवार बनेगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। इसके लिए 1/2 इंच नीचे कर देना और उधर सीधा जहाँ पे ऊपर लगाया था हमने 1 इंच एक्स्ट्रा किया था उसको सीधा वहाँ से मिला देना है।
और फिर उधर से ही ऐसे तिरछा काटते हुए हम इसको ऐसे ले आएंगे। ऐसा करने से हमारी सलवार की फिटिंग अच्छी आती है। फारसी सलवार में तो हो या पाकिस्तानी हो या गुड्डी सलवार हो तो उसमें हमें ऐसे काटना पड़ता है जिससे हमारी स्ट्रेट सलवार स्ट्रेट लगे और हमारे पैरों पे आगे से ना गिरे। अब हम इसमें बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था तो हम उसमें से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट काटने का फॉर्मूला एक ही होता है कि जितना हमारा हिप साइज़ होता है उसके 4th भाग में हिप साइज़ में हम 6 ऐड कर देते हैं, 5 या 6। तो 6 ऐड करके हम यहाँ बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। जितना भी हमारा हिप साइज़ होता है उसमें 6 ऐड करके, और ऐसे हमारी एक्स्ट्रा बचे हुए कपड़े में से हमने बेल्ट तैयार कर ली। अब हमारे सलवार के सारे पार्ट कट चुके हैं। अब मैं आपको इसको सीलने का तरीका बताऊंगी। सीलने के लिए हम इसको सबसे पहले आसन के पार्ट को काट के कच्चा जोड़ दिया है। अभी मैंने हल्के हाथों से ऐसे ही इसको कच्ची सिलाई से जोड़ दिया है। जब मैं इसके अंदर चुन्नट डाल के करूँगी तब मैं इसको अच्छे से इसमें जॉइंट लगा दूँगी। अब हमें क्या करना है कि साइड में से दोनों तरफ से साइड से जैसे ऐसे बेल्ट रख के ये जो बिल्कुल साइड का पार्ट है ये यहाँ से हमें 3 इंच का निशान लगा लेना है। पहले क्या करना है कि उसको अच्छे से सेट कर लेना है कि ये इस साइड पे हमारा मेन वो होता है कि यहीं पे यही मेन चुन्नट होता है, ये प्लेट मेन होती है। तो ये 3 इंच का निशान लगा के इसको ऐसे पहली प्लेट डाल लेंगे हम इसके अंदर। पहले हम कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि नीचे तक अगर हमारा कपड़ा सेट नहीं होगा तो हमारे प्लेट भी आगे पीछे जा सकते हैं। इसलिए नीचे तक सेट करके अच्छे से हम इस पे ऊपर निशान लगा के 3 इंच का मैं आपको पिन से अटैच करके दिखा देती हूँ कि ऐसे लगाना है दोनों तरफ से। इधर से भी ऐसे ही मैं इसको पिन से अटैच कर दूंगी। और मेन आसन के जो बीच की सिलाई है इसके साइड से 4 इंच, दोनों तरफ से 4-4 इंच का निशान लगा लेंगे। अगर आपका साइज़ हैवी है तो हम 5 इंच तक भी इसको छोड़ सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के लिए 4 इंच का। और अब इस प्लेट से इस 4 इंच के निशान तक हमें 1.5 या 2 इंच तक के हल्के हल्के निशान लगा के चुन्नट के जो इसमें मतलब प्लेटें डलेंगी सलवार में, उन प्लेटों के प्लेट्स के निशान लगा लेंगे। और हम उन्हीं प्लेट्स निशान के ऊपर अपनी प्लेट्स डालेंगे, उन निशानों के ऊपर ही छोटी छोटी, ताकि हमारी सारी प्लेट्स इक्वल लगें। ऐसे करके एक एक मैं डालती जाऊंगी और इस पर पिन अटैच करती जाऊंगी। वैसे तो मैं अपने सिलाई करते टाइम ही ये कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजी लगे। मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से। और सलवार को ना सीधा करके रखना है। ये आपको लग रहा है कि उल्टा दिख रहा है, लेकिन सीधा करके रखना है इस सलवार को कि आसन की तरफ ये सिलाई चुन्नट जाए। जो ये एक 3 इंच की प्लेट है सबसे पहले वो डालनी है, और उसके बाद ही ये हमें सीक्वेंस में ये सारी प्लेट्स छोटी छोटी करके 1.5 या 2 या 3 इंच तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं प्लेट्स की चौड़ाई को। अब क्या करना है कि पीछे वाला जो एक्स्ट्रा पीछे की प्लेट्स डालने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाना है। जो हमारा ये बेल्ट का कपड़ा है उसको आसन से जोड़ के आगे वाले आसन से मिला के 4th पार्ट तक यहाँ निशान लगा लेना है। और साइड में देखना है कि कितना कपड़ा, देखो पीछे से इतना कपड़ा बच चुका है ये। अब इसको मेजर कर लेंगे कितना है, ये है 3 इंच के करीब है। इधर से भी लगा लेंगे और इसी तरह से इस साइड से भी हम बेल्ट को 4 फोल्ड करके ऐसे रख के, और ये इसका पीछे वाले दोनों चुन्नट के जो बैक में प्लेट्स डलती है ना, उनका ऐसे निशान हम लगा लेंगे। ये 3 इधर से और 3 इधर से ऐसे।
और अब हम इसको एक इधर और एक इधर, ये दो पीछे भी दो प्लेट्स डाल देंगे। ये देखिए ऐसे करके इस पे भी मैं पिन लगा के आपको दिखा देती हूँ ताकि हमें सिलाई में इजी रहे। बिगिनर्स होते हैं तो हमें उनके लिए ये पिंस से अटैच करके समझाने के लिए ऐसा करना इजी होता है। जब भी आप पहली बार सिले तो ये पहले ऐसे चुन्नट डाल लें पिंस डाल के, फिर ही इस बेल्ट को इस पे अटैच करें। इससे फिनिशिंग भी आएगी और आपकी सलवार भी अच्छे से बन पाएगी, आपको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। अब इसकी बेल्ट को हम जोड़ लेंगे, इसके दोनों सिलाई को, आगे की सिलाई और पीछे सिलाई को। इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें सिलाई के ऊपर ही सिलाई रखनी है, आसन की और बैक के आसन की, आगे फ्रंट के आसन की भी और बैक के आसन की भी। हम पूरी सिलाई को ऐसे ही आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी बेल्ट को सलवार के साथ अटैच कर देंगे और फिर इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे। इस पे इंटरलॉक करके इस पे सिलाई करने के बाद इंटरलॉक करके टॉप स्टिच लगा देंगे। इससे सलवार की चुन्नटें मजबूत रहती हैं। और अब हम पोंचे के लिए हमने बुकरम काट ली थी, अब उसके ऊपर कपड़ा अटैच कर लेंगे। पहले एक साइड से बुकरम के ऊपर हम ये कपड़ा अटैच कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही अटैच कर लेते हैं। ये पोंचे में फिनिशिंग लाने के लिए ये बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। आप ऐसे कैसे किसी भी सिंपल सलवार, कैसी भी सलवार पे अगर इस तरह से आप पोंचे को सिलेंगे, पोंचे अटैच करेंगे तो आपकी सलवार में, पोंचे में बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके पोंचे तैयार हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ से पोंचे के कपड़े को नीचे रख के आधा इंच के मार्जिन छोड़ते हुए इसको ऐसे अटैच कर लेंगे पोंचे को कपड़े के ऊपर, सलवार के नीचे पोंचे के कपड़े के ऊपर। और अब ऐसे फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा देंगे। ये इतना इजी तरीका होता है, इतनी इजी ट्रिक होती है ये, पोंचे से बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं, एक भी सिलवट नहीं पड़ेगी। अब इस पे क्या करना है आपको, एक एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए पूरे पोंचे के ऊपर एक एक सिलाई से पोंचे तैयार कर लेने हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं बनता, ये सिंपल ही एक पैर की सिलाई के साथ पूरे पोंचे रेडी हो जाएंगे। अब एक लेस के साथ मैंने इस पोंचे के ऊपर डिजाइन के लिए एक कमीज के साथ अटैच कर मिलती जुलती है लेस लगा के इसको इसे रेडी किया है। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी सी प्यारी सी निकल के आई है, बहुत अच्छी उभर के आई है। ऐसे ही दूसरे के ऊपर भी हम लेस को ऐसे अटैच कर लेंगे। लेस को हमेशा हमें क्या करना है कि दोनों तरफ से ही लेस को अटैच करना होता है। ऊपर से भी जैसे चौड़ी है तो नीचे से भी अगर हम इस पे एक और स्टिच लगा देंगे तो ये फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो हमें अपने सिलाई में यूज़ करनी होती है। ये देखो ये रेडी हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमें 9 इंच की रखने हैं, इसकी 9 इंच के पोंचे बनाने हैं। पहले 9 पे और फिर पोंचे के ऊपर 10 इंच के ऊपर 1 इंच का एक्स्ट्रा गैप छोड़ते हैं हम इसमें पोंचे में, कोई भी सलवार हो तो इस पे ऐसे सिला फिर स्टिचिंग कर देंगे। इसकी मजबूती के लिए हम 2 स्टिच लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से ना एक बार खींच के देख लेना चाहिए। जब भी सलवार रेडी करते हैं तो ये साइड से दोनों तरफ से खींच के देख लेना चाहिए, क्योंकि ये उरेब में होती है तो कई बार हमारी सिलाई टूटने लग जाती है। और इसी तरह से भी दूसरे पोंचे पे भी 9 पे और 10, इस फॉर्मूला से हम इसको नीचे से सलवार को पोंचे को सील देंगे। और फिर एक और स्टिच, डबल स्टिच लगाती हूँ मैं नीचे, और हमेशा इस साइड में डबल स्टिच ही करना चाहिए मजबूती के लिए सलवार की। और अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से काट लेंगे।
अब बेल्ट की ऊपर नेफे को मोड़ते हैं। हम इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें नाड़ा ही यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल नेफे को ऐसे ही मोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हैं, लेकिन इन नाड़े के साथ ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और ये हमारी सलवार, फारसी सलवार रेडी हो चुकी है। कैसा लगा आपको इसका लुक? अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।